अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, अब्दुल अज़ीज़ चौधरी साहब की तसनीफ़, डॉक्टर शाहिदा रसूल। हमारी आज की कामयाबी की दास्तान। 9 साल तक स्कूल से महरूम और घर में बंद रहने वाली गांव की नबीना लड़की कैसे पीएचडी डॉक्टर बन गई। मुल्तान के नवाही इलाका जलालपुर पीरवाला गए गांव में पैदा होने वाली शाहिदा रसूल, जिसकी अभी आंखें रोशनी से मानूस भी न हुई थीं कि 3 माह की उम्र में टाइफाइड की वजह से रेटिना मुतासिर हुआ और बिनाई चली गई। कुछ अरसे तक परेशानी गुजारने के बाद घर वाले इसे किस्मत का लिखा समझकर मुतमईन हो गए। चूँकि गांव के लोग थे, इसलिए बच्ची के लिए दस्तयाब खुसूसी तालीम से भी ख़ास आगाही ना थी। लिहाजा जब बाकी बहन भाइयों को स्कूल में दाखिल करवाया गया तो शाहिदा घर में अकेली रह गई। उस वक्त नाबीना बच्चियां घरों तक ही महदूद रहा करती थीं। वक्त गुजरता गया और यह बच्ची अपनी दीवारों में कैद रह के 9 साल की हो गई, लेकिन तालीम से दूरी के बायस आंखों के बाद दिमाग को भी रोशनी नसीब ना हुई। ये वो वक्त था जब अक्सर जाहिल लोग ऐसी मजूरी को अल्लाह का अज़ाब ख्याल करते थे। शाहिदा को घर वाले भी यही समझते थे कि उसका मुकद्दर उसी तरह अंधेरों में भटकते रहना और लोगों के तानों तशनी सुनते रहना है। उसे बिल्कुल अछूत बनाकर रख दिया गया था। जब उसके घर मेहमान आते तो उसे उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं थी। उसका नन्हा दिमाग ये समझने से कासिर था कि वह ऐसा करके उसे किस तकलीफ़ से बचाते हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि बाकी सब कितने मुकम्मल और वो कितनी अधूरी है। बकौल शायर, सभी समझते हैं मुरझाया हुआ फूल मुझको, सभी समझते हैं मुरझाया हुआ फूल मुझको, कहते हैं अहले महफिल रौनके महफिल नहीं में। फिर शायद उसकी ज़हनी अजियत और तन्हाई को देखते हुए खुदा ने उस पर अपना खुसूसी करम किया और उनके घर वालों को खबर हुई कि वो नाबीना होते हुए भी तालीम हासिल कर सकती है। लिहाजा 1991 में 9 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर स्कूल मुल्तान में पहली क्लास में दाखिला दिला दिया गया। उसे पढ़ने की ख्वाहिश तो थी ही और उस्ताज़ा का ताउन भी शामिल हो गया। ये स्कूल गोया उसके लिए नई दुनिया साबित हुआ। उसे स्कूल से और तालीम से मोहब्बत हो गई। उसने हर साल में 2 क्लासेस पास करना शुरू कर दी। उसके बहन भाई जब अपना सबक ऊंची आवाज़ में दोहराते तो वो बहुत सी चीज़ें याद कर लेती। इसी तरह देर से स्कूल दाखिल होने का जो खला था वो पुर होने लगा। वो होनहार थी और मेहनती भी, इसलिए वो गैर निसाबी सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेने लगी। तकरीर करना, ड्रामों में शमूलियत, मजमून नवीसी और गुलकारी, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। उस्ताज़ा की खसूसी तवज्जो ने उसे मज़ीद निखार दिया। मिडल तक तालीम उसने खसूसी इदारों से हासिल की और फिर अपनी काबिलियत की बिना पर वो नॉर्मल स्कूल्स में जाना शुरू हो गई। 1998 में इस नाबीना बच्ची ने मैट्रिक में टॉप करके हर किसी को हैरान कर दिया। फिर वो मज़ीद आगे बढ़ी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुल्तान में दाखिल हो गई। यहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट इस्लामियात में जबकि बीए उर्दू अदब में मुकम्मल किया। यहाँ भी उस्ताज़ा ने उनकी भरपूर हौसला अफजाई की और एमए करने के लिए बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई। यहाँ भी उसने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और पहली पोजीशन हासिल की। यहाँ भी वो रुकी नहीं, थकी नहीं। उन्होंने अल्लामा इकबाल की शायरी पर रिसर्च करके इसी यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री भी मुकम्मल कर ली। शाहिदा रसूल ने ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में सिर्फ पोजीशन ही हासिल नहीं की, बल्कि यूनिवर्सिटी का आला नंबरों का 16 साल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये सारा रास्ता मुश्किलात से भरपूर था। हॉस्टल में रूममेट से लेके पिक एंड ड्रॉप तक कई मुश्किल मराहिल से गुजरी। कई दफ़ा उसका हौसला तोड़ा गया कि वो पढ़कर क्या तीर मार लेगी, लेकिन उस्ताज़ा और कुछ दोस्त मुसलसल उसकी हौसला अफजाई करते रहे। उसे भी समझ आ गई थी कि तालीमी की रोशनी से सब देखने की काबिल होंगी। वो जान गई थी कि तालीम ही वह छड़ी है जो आइंदा ज़िंदगी में मुसलसल सहारा दे सकती है। शाहिदा रसूल 2009 में अपनी नौकरी के सिलसिले में इस्लामाबाद चली गई और मारगरा कॉलेज इस्लामाबाद में पढ़ाना शुरू किया और बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से पीएचडी का इरादा किया। यहाँ नौकरी के साथ साथ पीएचडी जैसी मुश्किल डिग्री आसान नहीं थी, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बे को देखते हुए यहाँ भी उस्ताज़ा ने उसका भरपूर साथ दिया।
और आखिरकार इस मेहनत और जज्बे ने इस साबित कदम लड़की को सुरखरू किया और उस गांव की भोली भाली लड़की ने PhD मुकम्मल करके दुनिया को दर्ताए हैरत में डाल दिया। आजकल वो मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, लेकिन वो अब भी थकी नहीं और पोस्ट डॉक्टरेट का इरादा रखती हैं। वो अच्छी तरह जानती हैं कि बड़ी मंजिलों की राहों में रुकावटें और मुश्किलात भी बड़ी होती हैं, लिहाजा वो अब भी बुलंद हौसला और पुख्ता इरादा रखती हैं। मुस्तकबिल में वो पोस्ट डॉक्टरेट करने के अलावा अपनी तालबात के अंदर भी वो हौसला और जज्बा पैदा करना चाहती हैं जिसे उन्होंने कोशिशों के बाद खुद में दरियाफ्त किया। वो चाहती हैं कि इन लोगों को एक नए हौसले से रोशनास करवाएं, वो जो सब कुछ होते हुए भी खुद को महरूम समझते हैं। उनका कहना है कि कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता, हर शख्स में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, कुछ नज़र आती हैं, कुछ पोशीदा होती हैं। तो किसी भी महरूमी को जवाज़ बनाकर अपनी बाकी सलाहियतों को ज़ाया मत करें। आज भी शाहिदा रसूल जैसी कई बेटियां तालीम से महरूम घरों में मैसूर हैं। उनके वालिदैन को बताएं कि इन बच्चों के लिए हर जगह खुसूसी स्कूल मौजूद हैं जहां वो अपनी तालीम से अपने मुस्तकबिल संवार सकती हैं। इनका हौसला बनिए, एक बहुत शानदार मुस्तकबिल इनका मुंतज़िर है। शाहिदा रसूल की ज़िंदगी से मैंने ये सबक हासिल किया है कि कामयाबी का सफ़र हमेशा अंधेरों से रोशनियों की जानिब होता है। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी बहुत सी कामयाबी की दास्तानों से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और अपनी ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी इतनी ही अंधेरी हो जितनी शाहिदा रसूल की, लेकिन आप इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को अपनी राह में हायल ना करके आगे की मंजिलें आसानी से पार कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको अपनी सलाहियतें उजागर करनी पड़ेंगी, अपनी मनफी सोचों पर काबू पाना होगा, अपने लिए आगे के रास्ते खोलने पड़ेंगे। कामयाबी के सफ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।